जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। आज भाद्रपद मास की तृतीया, संवत 2082, 13 अगस्त 12 अगस्त के दिन आपसे अपने साधक संजीवनी दैनिक सत्संग के भाग 62 में साथ सत्संग कर रहा हूं। करने का भाव है, हे आज का दिन बड़ा शुभ है। मैं राजस्थान से, जो मेरी जन्मभूमि रही है, वहां पे आज के दिन माताएं बड़ी तीज के रूप में, तृतीया के रूप में इसको मनाती है। श्रावण मास की तृतीया जो हरियाली तीज है, उसको राजस्थान में छोटी तीज कहा जाता है, इसको बड़ी तीज कहा जाता है। माताएं इस दिन का महत्व, जैसे करवा चौथ मनाती है, वैसे ही राजस्थान में माताएं बहनें बड़ी तीज मनाती है और अपने परिवार की समृद्धि के लिए निर्जल उपवास रखती है। शाम को कजली तीज के दौरान, शाम को एक, मैं हम यहाँ तक गांव में हमारे पिताजी अपने घर में सभी एक जगह माताएं इकट्ठी होती है, जैसे करवा चौथ में इकट्ठी होती है, और वहाँ नदी के लाई हुई मिट्टी से एक नाव जैसी बनाई जाती है और उसके अंदर भगवान माँ तीज की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, सब जलार्पण करती है। और तत्पर सब अपने सुहाग चिन्हों को धारण करते हुए, सब परिक्रमा करते हुए अपना व्रत बाद में सिर्फ और सिर्फ सत्तू के माध्यम से तोड़ती है। सत्तू का तात्पर्य है राजस्थान में बनने वाली, इस समय बनने वाली एक अद्भुत प्रसाद है, जिसके अंतर्गत चावल, चना या गेहूं, इन तीनों को भून लिया जाता है। पहले अनाज को ही भून लिया जाता है, भून करके फिर पीसा जाता है। पीस करके उसमें चीनी और घी मिलाया जाता है, तो सुंदर ये पदार्थ घर घर में बनता है। हालांकि आजकल परंपराएं कम हो रही है, लोग या तो आटा ले आते हैं पिसा हुआ, या सत्तू ही बने बनाए ले आते हैं। लेकिन आज मुझे याद है मेरी माँ किस तरह से तीज मनाती थी और कैसे पिताजी सारी व्यवस्थाएं करते थे। सारे पिताजी भाग भाग की व्यवस्थाएं करते थे। वो ऐसा लगते थे कि जब भी हम अपने माताओं बहनों को अपनी पूजा आराधना में मदद करते हैं, तब तब हम भी उनके व्रत के भागी बन जाते हैं, अर्थात हमें भी वो फल प्राप्त हो जाता है। तो आज के दिन अपनी गृहिणी को, अपने माताओं को बहुत सारा सम्मान दे। उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो जो आपके लिए वो मनोरथ रच रही है, उसमें उनका दिल से, मन से सहयोग दे। किसी तरह का आज मन में यह संशय न रखे। इसी भाव के साथ आइए आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज हम हमारी इस गीता पाठना सत्संग के, साधक संजीवनी साधना सत्संग के हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम 19, 20 और 21 श्लोकों करने का प्रयास करेंगे। आइए आंखें बंद करते हैं, भगवत प्रेरणा को समर्पित करते हुए हम लोग आज का कार्य प्रारंभ करते हैं। हम बहुत दिनों बाद अपने फेसबुक लाइव को भी चालू कर पाए हैं, तो आप लोग वहाँ भी देख पा रहे हैं। तो आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप सब मिल करके आइए गीता के इस भाव को और जन जन तक बढ़ाएं। स्वामी राम सुखदास जी द्वारा रचित ये गीता अद्भुत है, साधक संजीवनी। इसके आधार पे हम लोग इसको आधार बना के बातचीत कर पाए। आइए मन चेतना को पवित्र करते हुए इस पवित्र ग्रंथ के वाचन के लिए अपने आप को योग्य बनाते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं।
या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तीज रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। आप सभी का अभिवादन करते हुए स्वागत करते हुए आइए आज के हमारे इस कार्य को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ अभी तक कृष्ण मुरारी जी कल भी आए थे, आज जुड़े हैं। कल आपको थोड़ा जल्दी जाना पड़ा था। सरला जी भी जुड़ चुकी है। तीज की बहुत सारी बधाई, बहुत सारा अभिवादन। और आइए हम आज का कार्य प्रारंभ करें। जैसा कि आप और हम जानते हैं, हम अभी तक 3 अध्याय संपूर्ण कर चुके हैं। प्रथम अर्जुन विषाद योग, द्वितीय सांख्य योग, तीसरा कर्म योग और चौथा जो ज्ञान कर्म संन्यास योग है उसके 18 श्लोक तक हम अभी तक हम कर चुके हैं। 6 दिन हो चुके हैं। आज तीज के शुभ दिन पर 7वें दिन में 19, 20, 21 श्लोक करने का प्रयास करेंगे। प्रथम 3 अध्यायों का और सार संक्षेप में कम से कम समय वर्णन करें, क्योंकि हमारे अध्याय तो बढ़ते चले जाने वाले हैं। मुझे लगता है आप सबका इन अध्यायों के प्रति समर्पण और इनका ज्ञान भी आपके अंदर बैठता जा रहा होगा। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग में धृतराष्ट्र संजय से दोनों सेनाओं का हाल सुनना चाहते हैं। अर्जुन युद्ध के मध्य में अपने रथ को लाने का कहता है और युद्ध करने वालों को जानना चाहता है। और जो युद्ध करने वालों को देखता है, भगवान की प्रेरणा से वो माया में, मोह में, कौटुंबिक मोह में आता है और युद्ध न करने का निश्चय लेता है, विषाद में आ जाता है। यह है प्रथम अर्जुन विषाद। द्वितीय अध्याय सांख्य योग, जिसके अंतर्गत संजय पहले 10 अध्याय में अर्जुन श्लोकों में वही द्वितीय अर्जुन विषाद योग का ही एक्सटेंशन है, लेकिन 7वें अध्याय में 7वें श्लोक में प्रमुख घटना घटती है। तब अर्जुन कह देता है कि हाँ, मैं कायर हूं, मैं धर्म के रास्ते पर हूं, मेरे को आप मुक्त करें क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, मुझे अच्छी शरण में लेके अच्छा ज्ञान दीजिए। भगवान 11वें श्लोक से ये वर्णन शुरू करते हैं। प्रथम बात, शिष्य बनने के बाद की प्रथम बात, शरीर और शरीरी का वर्णन अलग अलग करते हैं। शरीर अनित्य है, ये मात्रा स्पर्श, तन मात्रा स्पर्श के माध्यम से बार बार सुख दुख भोगता रहता है। ये अनित्य है। नित्य क्या है? शरीरी, जो इस देही, जो इस शरीर का मालिक है, वो अविनाशी है, अजन्मा है, न जन्म होता है, न मरण होता है, न विकारों मुक्त होता है। भगवान कहते हैं कि इस शरीरी से हट करके, शरीर से हटकर शरीरी को देखो, तुम्हारा जीवन में कल्याण हो जाएगा और तुम युद्ध न करने की बातें करोगे नहीं। शरीर के बारे में जो 5 बातें बताते हैं वो ये है कि ये राजा जन्म से पहले, तुम और हम पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, सिर्फ बीच में ही प्रकट है। तात्पर्य भगवान ये कहना चाहते हैं, जन्म, जवानी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और अंत में देहांत प्राप्ति, ये शरीरी के ही लक्षण। शरीरी कपड़ों की तरह इस शरीर को बदलता है। ये शरीरी अस्वच्छ है, अदाह्य है, 5 तत्वों से काटा नहीं जा सकता, अजमा है, अदम है, अव्यक्त है। और ये इसको कोई विशेष व्यक्ति ही जान पाता है। कौन जान पाता है? वो सिद्ध पुरुष जान पाते हैं। बाकी सब आश्चर्य की तरह इसको देखते हैं, आश्चर्य की तरह ही जीवन में आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो भगवान शरीर का बार बार वर्णन करते हैं। कोई मरने वाला नहीं, कोई मारने वाला नहीं। तुम किसका दुख कर रहे हैं, किसका शोक कर रहे हो, बार बार भगवान इसी को बार बार कहते चलते आते हैं। और भगवान 31वें श्लोक में से तीसरी बात जो इस दूसरे अध्याय की कहते हैं वो स्वधर्म का पालन। तुम क्षत्रिय हो, स्वधर्म का पालन को बड़ी सौभाग्य से तुम्हें यह अवसर मिला है। पालन करोगे, हार गए तो स्वर्ग जाओगे और तुम पापों से मुक्त हो जाओगे। लेकिन ये नहीं करोगे, तुम पापों को प्राप्त होगे, एक कीर्ति को प्राप्त होगे। लोग निंदा करेंगे, न कहे जाने वाले शब्द कहेंगे जो तुम्हारे दुख और मरने के समान हो। और अगर युद्ध करोगे, जीत गए तो महामहिम बनोगे, हार गए तो स्वर्ग का राज्य पा जाओगे। तो तुम्हें क्या करना? अंतिम निर्णय सांख्य योग में देते हैं, सुख दुख में समभाव, लाभ हानि, जय पराजय में समभाव रख युद्ध करो, युद्ध करो, यही घोषणा करते हैं। तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। भगवान
यहाँ पे आकर के सांख्य योग संपूर्ण करते हुए कर्म योग की बातें करते हैं। कर्म योग की पहली बात, इस कर्म योग में जो भी कार्य करते हो उस बीज का नाश नहीं होता। दूसरी बात, इस बीज का उल्टा फल नहीं होता और ये जन्म मृत्यु का भय निवारण करता है और एक तत्व वाले परमात्मा में लीन कर देता है। जो ऐसा नहीं करते, जो इस तरह से नहीं करते, जो ये कर्म योग इस तरह से नहीं अपनाते, वो भोगों में लिप्त होते, उनकी विधि अनेक शाखाओं वाली होती है। कभी इस इंद्रिय, कब इस इंद्रिय, कब इस इंद्रिय में मोहित रहते, उनका हृदय अपहरण कर लिया जाता है और वो स्वर्ग आदि जन्म कर्म, स्वर्ग में जन्म होगा या मुझे अच्छा जीवन मिलेगा, इस तरह के छोटे लाभों में हट जाते हैं। वो भोग ऐश्वर्यों में बार बार लीन हो जाते हैं। क्यों होते हैं ऐसा? त्रिगुणों के अधीन होकर करते हैं। लेकिन अर्जुन शिष्य है, उसको क्या देख कहते हैं? तू गुणातीत हो जा, निर्द्वंद हो जा, निर्योग क्षेम हो जा और सत्व में स्थित हो जा समुद्र की तरह। तुझे ये छोटे छोटे सुख बताने वाले, जन्म के स्वर्ग देने वाले वेदों के ज्ञान से भी अब कोई मतलब नहीं, तुम उसके अंदर स्थापित हो चुके हो। तो यहाँ पे भगवान ये दूसरी बात पूरी करते हैं और फिर बात कहते हैं, मुख्य बात कर्म योग को जिस रूप में जानते हैं, तुम्हारा कर्म करने पर अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है, हेतु नहीं बना, नए कर्म करने में भी तुम्हारी रुचि न हो। अगर तुम ऐसा इस समता वाली बुद्धि में स्थित होकर तुम अगर योग करोगे, जिसमें सिद्धि असिद्धि जो पहले जो वहां उस योग में भी ज्ञान योग में भी कह के आए हैं, समता वाली बुद्धि से तुम लीन होकर समत्वम योग उचित है स्पष्ट कर दिया, तो तुम उस समता वाली बुद्धि में स्थित हो जाओगे। 100% देना, योगस्थ गुरु कर्माणी का तात्पर्य 100% दोगे तो तुम समता वाली बुद्धि में स्थित हो जाओगे। और भगवान ये कहते हैं ऐसा करोगे तो तुम समता वाली बुद्धि, ऐसा नहीं करोगे तुम नीचे गिर जाओगे और तुम कृपण दीन फल के हेतु बन के रह जाओगे। तो तुम क्या करो, समता वाली बुद्धि के साथ पाप पुण्य दोनों से अलग हो जाओ, समता वाली बुद्धि में स्थित हो जाओ। यही योग है कर्मसु कौशलम, यही तुम्हारा ईश्वर से मिलने का कुशलता है कि तुम समता वाली बुद्धि के अनुसार निष्काम कर्म करो। और भगवान बार बार का ऐसा तुम करते रहोगे तो तुम्हारी इस समता वाली बुद्धि के साथ से तुम्हारे को अनामय फल मिलेगा, जन्म बंध से विमुक्त हो जाओगे। अगर ऐसा नहीं करोगे दलदल में फंस जाओगे, मोह माया के दलदल में, और तुम्हारी स्थिति बार बार सुने सुनाए भोगों में ही लगी रहेगी। समाधा वचला शुद्धि, तुम्हारी बुद्धि समाधि में अचल नहीं रहेगी और योग में स्थित नहीं होगी। यहाँ स्थित बुद्धि, स्थित प्रज्ञा की प्रशंसा भगवान करते हैं। अर्जुन पूछ लेता है कि ये स्थित प्रज्ञा क्या भाषा है, कैसे चलता है, कैसे कार्य करता है, ये भगवान को पूछता है। भगवान 55 श्लोक से 72 तक यही बताते हैं, अर्थात जो सिद्ध है वो कैसे होते हैं। पहला बात करते हैं, वो कामनाओं में आसक्त नहीं होते, संतोष धन को प्राप्त करते हैं, दुख सुख में उद्विग्न नहीं होते, उनकी रागों में स्पृहा नहीं होती, वीतराग भय क्रोध मुक्त स्थित बुद्धि वाले वो मननशील मुनि होते हैं। उनको प्रशंसा आलोचना में स्नेह नहीं होता। इंद्रिया विषयों की तरफ जो ही जाती है वो कच्छुओं की तरह इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेते हैं और उन रसों से निराहार रह करके जीवन का संचालन करते हैं। और जिस तरह से ये नहीं करते, उनकी इंद्रियां उनको बार बार मन और बुद्धि को अपने वासों में करके उनको विषयों की तरफ लेके चल जाते हैं। विषयों में आसक्ति से कामना, कर्म बताते हैं, कामना से क्रोध, क्रोध से मूढ़ता, मूढ़ता से स्मृति और बुद्धि का नाश और उससे पतन होता चला जाता है। तो भगवान ये कहते हैं जो ऐसा कार्य, जो अपनी समता वाली बुद्धि के साथ रहते हैं, इंद्रियों को नियंत्रित में रखते हैं, उनको हमेशा सब दुखों का हानि हो जाती है, प्रसन्न रहते हैं और प्रज्ञा में प्रतिष्ठित रहते हैं। और जिनकी ऐसी बुद्धि नहीं होती, जिनकी ऐसी भावना नहीं होती, वो अशांत से कुतम सुखम, अशांत रहते हैं। जिनकी इंद्रियां उनको इस तरह से मन को वश में करती है और मन से बुद्धि वश में होती है, उनकी हालत समुद्र में बह रही नौका के माध्यम से होती है, जिनकी हवा उसको विचलित करती रहती है, ये लोग विचलित हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं जिनकी इंद्रियों में संयमित है वही प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। और कहते हैं एक्चुअली वही जाग रहे हैं, जिनकी इंद्रिया नहीं, जो इंद्रियों के भोग में लगे हुए हैं, बड़े आनंद ले रहे हैं, एक्चुअली वो सो रहे हैं, क्यों ईश्वर की तरफ उनकी पीठ है। जो इंद्रियों के रस में निराहार है, कामना से मुक्त है, वो ही एक्चुअली जाग रहे हैं। और इनको भगवान फिर समुद्र के भांति कहते हैं कि इंद्रियों के विषय उनकी तरफ आते भी है नदियों की तरह, कम जल ज्यादा जल, लेकिन ये मोहित नहीं होते, ये मुक्त प्राणी होकर के जीवन जीते हैं। और इनकी सभी कामों में इनकी विरक्ति हो जाती है और निष्प्रय भाव में स्थापित हो जाता है। साथ में निर्मम निरंकार, तीन भाव, निष्प्रय, निर्मम, निरंकार और शांति इनका परम लक्ष्य बन जाती है, ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। ऐसे लोग स्थित बुद्धि मुझको प्राप्त होती है। यहाँ दूसरा अध्याय खत्म होता है। तीसरे अध्याय भगवान अर्जुन
पूछता है कि मुझे कौन सा कार्य करना है, ज्ञान योग या कर्म योग। उसको ज्ञान योग आसान लगता है, कर्म योग भारी लगता है, लेकिन शिष्य बन चुका है इसलिए कहते हैं मेरे लिए जो उचित हो वो बताइए आप। और भगवान यहाँ पे उसको बताते हैं ज्ञान योग के लिए मैंने ज्ञान योग, कर्म योग लिए कर्म योग कहा है। दोनों में से कोई विधि जान लो, लेकिन कर्म योग पे भगवान का विशेष भाव है कि कहते हैं कोई भी व्यक्ति कर्मों का आरंभ करे बिना निष्कामता को अर्थात मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। कर्मों का त्याग करने से कोई भी सन्यासी नहीं बन सकता। भगवान पे कोई भी एक क्षण नहीं है जब आप कर्म बिना करिए नहीं रह। दूसरी बात है ये। तीसरी बात, ये सब काम क्यों करना है कर्म बस, क्योंकि आप त्रिगुणों के अधीन होकर कार्य करते हो। और जो कहते हैं कर्मेंद्रियों को संयमित करके मन से भी इनका विचरण करते हैं कर्मों का, वो मूढ़ाचार्य है। चौथी बात, इस तरह तुम इंद्रियों मनों को नियंत्रित के नियम पूर्वक तुम कार्य करो, तुम्हारी कर्मेंद्रिया कर्म योग में स्थापित हो जाएगी। और यही आसक्ति आसक्ति और विशेष भाव है। तुम नियत कर्म को, नियत कर्म कर्म क्या है, स्वधर्म, कर्तव्य कर्म या सेवा कर्म, ये सब करोगे तो तुम आगे बढ़ जाओगे, नहीं करोगे तो नीचे गिर जाओगे। और ये शरीर यात्रा भी तुम्हारी सिद्ध नहीं होगी अगर तुम ऐसा करो। शरीर यात्रा का मैं ध्यान रखने वाला। भगवान इसको यज्ञ कर्म कहते हैं। इसके अलावा सारे कर्म अन्यंत्र सारे कर्म अन्यंत्र कर्म है जो कर्म बंधन बांधने वाले। सेवाकारी यज्ञ कर्म भी मुक्ति दिलाने वाला है। भगवान 2 बार सृष्टि की रचना बताते हैं। पहले मैंने ब्रह्मा से आपको एक करते हुए कर्म करने के लिए ही रचा है। जैसे कोई आप गाड़ी लाते हो तो कैसे लगते हो, आप गाड़ी चलती रहे हमारा काम चलता है इसलिए गाड़ी खरीदते हो ना, उसकी सेवा पूजा थोड़ी करोगे। तो भगवान के तुम्हारे कोई सेवा कार्य करने के लिए मैंने रचा है, तुम सेवा कार्य करते रहो और ये सेवा कार्य करने से तुम्हारी उन्नति होगी। अच्छा, साधन मैं दूंगा, काम करने के साधन मैं दूंगा, सेवा कार्य तुम करो और उससे लोगों को उन्नत करो। लोग तुम्हारी मंगल भावना करेंगे, उनकी देवी संपदा तुम्हारी बढ़ेगी, उससे तुम भी उन्नत हो जाओगे। और ये कार्य तुम करते रहोगे, तुम्हें इसके लिए साधन में और तेरतान प्रतायभ्यो, मैं तुम्हें और साधन देता रहूंगा, लेकिन तुम उसका उपभोग करोगे तो तुम चोर कहलाओगे। ये यज्ञ कार्य करते समय जो तो अमृत समान जो अनुभव हो रहा है वो तुम्हें समस्त कलमशों से क्लेशों से मुक्त कर देगा। लेकिन इन साधनों का तुम खुद ऋण न मान करके खुद भोगोगे तो तुम पापी कहलाओगे, पाप को पकाओगे। भगवान दूसरी सचेतना कहते हैं कि मैं तुम्हारा जन्म अन्न, हम सबका जन्म अन्न से अन्न, वर्षा से वर्षा, यज्ञ से। और यज्ञ होता है स्वकर्म, अर्थात आपका क्षत्रिय धर्म परोपकार। अगर परोपकार के कार्य जमाने में खत्म हो जाएंगे। अच्छा, कलयुग, ये प्रलय कब आती है, कलयुग के बाद प्रलय कब आती है, इसलिए आती है कि लोग अच्छे काम करना बंद कर देते हैं। तो फिर अनावृष्टि, अतिवृष्टि, महामारी आकर पूरी सृष्टि खत्म हो जाती है और कुछ कुछ क्षणों में होती भी जा रही। चाहे आप ये प्लेन दुर्घटना कहो या महामारी को, अभी आया हुआ वो जो समुद्र में आती है वो कहो, इन सब के द्वारा भगवान यही बात करते हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि अगर तुम इस सृष्टि चक्र को चलाते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में यज्ञ प्रतिष्ठित होता चल जाएगा, तुम सब कुछ पा जाओगे। और तुम अगर इस सृष्टि चक्र को हट जाओगे अर्थात सेवा कार्य नहीं करोगे, तुम अघायु अर्थात पापी होगे, जीवन तुम्हारा व्यर्थ होगा। और जो इस रास्ते पे चलते हैं उनके 3 भाव, आत्मरति, आत्म तटस्थ और संतुष्ट कहलाते हैं। उनको न कुछ करना बाकी है न कुछ पाना बाकी है, वो इसी तरह अपना जीवन सिद्ध की तरह जीते हैं। उसके बाद भी वो सब लोग वो कर्म करते रहते हैं ताकि दूसरे लोग उनको करके उनके प्रेरणा लें। और ऐसे लोगों को भगवान जनक आदि सिद्ध कहते हैं जो राज ऋषि होते हुए भी जन साधारण के कार्य करते रहते थे। तो भगवान बार बार ये कहते हैं कि जो वो आचरण करते हैं वैसा ही प्रमाण दें, उससे लोग उनसे भ्रमित नहीं होंगे। और इस तरह से जो आदमी उन तीनों अपने आप को भी शामिल करते हैं, कहते हैं मुझे तीनों लोगों में कुछ करना है और कुछ पाना बाकी नहीं रहा है, फिर भी मैं अतंद्रित सावधान होकर कार्य करता हूं ताकि लोग वर्ण संकर न हो जाए, इसके कर्म से नहीं हट जाए। भगवान बार बार ये कहते हैं कि ये सभी विद्वान और हम सब लोग बिना आसक्त हुए अपने लोक संग्रह के जन सेवा के कार्य करते रहते हैं। इस बुद्धि में कोई भेद नहीं है, ये बुद्धि अज्ञानी इसमें भेद करते हैं, कर्मों के साथ जुड़ जाते हैं। ये विद्वान लोगों को चाहिए उनको इस कार्य में लगाए। भगवान बार बार ये कहते हैं कि जो ये प्रकृति के गुणों के अधीन होकर के अहंकार में विमूढ़ बन जाते हैं, मूर्ख बन जाते हैं और कर्ता मान लेते हैं, वो नीचे गिरते चले जाते हैं। और गुण कर्म के विभाग के आधार पर तत्वविद लोग कार्य करते हैं। वो जानते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते है, अर्थात तमस आए बिना हम सो नहीं सकते, तो रात्रि में तमस का भी अपना महत्व है। रजस आए बिना हम भोजन नहीं कर सकते, रजस का भी महत्व है, लेकिन इंद्रियों के विषयों में नहीं लीन होना, न तमस में न रजस में, कामना तक नहीं पहुंचना। सत्व आपके जीवन में सत्व का भी फल बनता है।
ज्यादा सत्व, आगे जगह भगवान गुणातीत होने की बात कहेंगे, अर्थात तमस रजस से नहीं सत्व से भी आगे बढ़ जाना, ये बात कहेंगे। तो भगवान ये कहते हैं कि ऐसे लोग जो मुक्त हो जाते हैं, उनको तीनों गुणों से भी कोई मतलब नहीं होते। उन लोगों को चाहिए जो अभी नहीं मंद बुद्धि है, उनको विचलित नहीं करते, उनको आगे बढ़ाएं। और भगवान अपना मत 8 चरणों वाला अपना मत उनके लिए बताते हैं। पहला, अध्यात्म चेतसा। आगे भगवान आज में पढ़ रहा था 11वां 12वां अध्याय, तो कहते हैं अध्यात्म और कारक 2 तरह के पुरुष हो सकते हैं। जिनको जीवन में कुछ आगे बढ़ने का भाव है, नमस्कार अंजलि दीदी, वो अध्यात्म कहलाते हैं। अध्यात्म में चेतना हो, अर्थात मुझे आगे बढ़ना है, ये भाव तो आए कम से कम। भाव आएंगे तो मैं 3 चीजें उनको दूंगा, निराशी, निर्मम और निसंताप कर दूंगा। जो ही आपने ध्यान, बड़ा सुंदर है, जो ही आप में भाव आया मुझे मुक्त होना है, भगवान त्यों ही साधन जुड़ा देते हैं, अर्थात कोई आशा कामना और जोर से मुक्त कर देंगे, निसंताप भी हटा देंगे। फिर करना क्या है उनको, भगवान में दोष दृष्टि नहीं रखनी, संशय नहीं रखना भगवान पे, और श्रद्धा से जुट जाना है। भगवान कहते हैं ये जो मेरा मत मानते हैं वो जीवन में आगे बढ़ते हैं, जो मेरा मत नहीं मानते उनका पतन हो जाता है। तो भगवान बार बार ये कहते हैं कि ये प्रकृति के गुणों के अधीन होकर कार्य करते हैं, और जब ऐसा तमोगुण और रजस में वो लीन होते हैं तो राग द्वेष में स्थित हो जाते हैं और मेरा पंथ छोड़ देते हैं। भगवान 35 श्लोक में बहुत अद्भुत कहते हैं, अपने स्वधर्म का पालन करते करते मर भी गए तो तुम्हारे लिए हितकारी है, और दूसरा प्रधर्म के कारण से तुम अगर अमर भी हो गए तो भी तुम्हारे लिए कल्याण नहीं होने वाला। तो अर्जुन पूछता है फिर क्यों अपने स्वधर्म का लोग पालन नहीं करते। भगवान यहाँ 37 से लेकर 43 तक कामना का जिक्र करते हैं, काम के कारण ऐसा नहीं कर पाते। काम और साथ में क्रोध भी जोड़ते, दोनों रजोगुण से उत्पन्न ये महापापी हैं, पापात्मा बनाते हैं, ये वेरी हैं हमारे। जैसे धुआं अग्नि को ढक लेता है, मेल दर्पण को ढक लेता है, जेर गर्भ को ढक लेता है, उसी तरह हमारे विवेक को ढक लेता है, और ये नित्य वेरी की तरह है। काम के इस रूप को तुम समझो, इससे दुख प्रकट होने वाला है, और इससे इंद्रिया और मन दोनों को, इंद्रिया मन को प्रकट कर लेती है, और धीरे धीरे इस मोह में आकर के वो देह के मोह में फंसता चला जाता है। तो इस इंद्रियों को अपने बस में करो, ये पापी है, ये ज्ञान विज्ञान का नाश करेंगे। विवेक ज्ञान का मार्ग, भगवान को पाने का मार्ग, और विवेक ज्ञान विवेक हुआ नाशतम, भगवान को पाने का मार्ग, ये दोनों ही पीछे छूट जाते हैं। इंद्रियां मन से सशक्त है, मन शरीर से सशक्त इंद्रियां हैं, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, और बुद्धि जब सुमति में आती है तो कल्याण मार्ग विवेक के साथ जुड़ जाती है, कुमति में आती है तो अहंकार में जुड़ करके नीचे गिराती चली जाती है। तो ये काम तुम्हारा शत्रु है, इसको मुक्त करो। चौथे अध्याय में भगवान प्रवेश करते हैं, जो कर्म योग का एक्सटेंशन है। भगवान या कर्म योग की पूरी हिस्ट्री बताते हैं कि मैंने सबसे पहले, सूर्य से पहले कोई नहीं उत्पन्न हुआ सृष्टि में, सबसे पहले सूर्य आया। तो सूर्य को मैंने ज्ञान तभी दे दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र कर्म विश्वान, मनु, इक्ष्वाकु, जनक आदि के द्वारा राजर्षियों के माध्यम से कहा, धीरे धीरे बीच में लुप्त हो गया था। इस द्वापर के अंत में कलयुग जिस प्रारंभ होने वाला है, हमारे लिए मैंने कहा है तुम हमारे सखाओ, तुम हितेशु, इसलिए मैं तुम्हारे को ये कार्य में करने की बात कह रहा हूँ। भगवान तो अर्जुन पूछता है कि मैं कैसे मान लूं कि आपका जन्म तो अभी का है, सूर्य को आपने कैसे कहा है। तो भगवान 5वें श्लोक से कहना शुरू करते हैं कि मेरे और आपके कई जन्म हो चुके हैं, मैं उसको जानता हूं, तुम इसको नहीं जानते। और भगवान 6ठे अध्याय में अपने जन्म लेने का कारण बताते हैं 6ठे श्लोक से, जब भी धर्म की हानि होती है मैं तब तब अधर्म का नाश करने के लिए प्रकट होता हूँ, आखिर हम जैसे साधुओं की रक्षा करता हूँ, भक्ति का मार्ग प्रकट करता हूँ, धर्म की दोबारा स्थापना मैं कर देता हूँ। तो यहाँ तक हमने 8 श्लोक पढ़े। अंजलि से निवेदन करूंगा 9वें श्लोक से आप पढ़ना शुरू करें, 9 से लेकर 15 तक आप पढ़ें। अंजलि अपने आप को अनम्यूट करके 9 से 15 का श्लोक पढ़े, तब तक मैं आपके सामने मेरी स्क्रीन भी तैयार करता हूँ। जय श्री कृष्ण। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः
काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषा लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मावं विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। बहुत सुंदर तरीके से आपने पढ़ा। भगवान ये कहते हैं कि किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, उस जीवन का भगवान यहाँ पे जिक्र करते हैं। और भगवान कहते हैं मेरे और आपके कई जन्म हो चुके हैं, मैं अजोपी अर्थात अजन्मा हूँ, मैं अव्यात्मा हूँ, मैं अवतार लेता हूँ। हमने कहा इस तरह हमारी प्रकृति को वश में करके मैं अपनी योग माया से अपने आप को पैदा करता हूँ। तो भगवान यहाँ पे इस बात को बार बार कहते हैं और इस तरह से भगवान आगे बढ़ा, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, अर्थात मेरे को जानने वाले लोग जान पाते हैं, वो दिव्य जन्म के बारे में कहते हैं, और जो मुझे जान लेते हैं उनका दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता। इनके दिव्यता कैसे होती है? राग भय क्रोध से मुझ में तल्लीन मेरे ही आश्रित ज्ञान सबसे पवित्र हुए मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान यहाँ बार बार इसी कथा को आगे बढ़ाते कहते हैं जो भक्त मेरी शरण लेते हैं मैं उनको उसका आश्रय देता हूँ, सब उनसे मेरे ही मार्ग का इस तरह से अनुसरण करते ही रहते हैं। भगवान इसी कार्य को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि कर्मों की सिद्धि अर्थात कर्म का फल आसानी से इस मृत्यु लोक में मिलता है। वो देवताओं की उपासना करके दुकानदारी जैसा शब्द भगवान ने यूज किया, और मनुष्य जो इनको समर्पित करके जो वो सिद्धि जल्दी पा जाते हैं इससे उनकी उपासना ज्यादा करते हैं। भगवान इनको दुकानदार अपने को पिता समान कहते हैं, और भगवान कहते हैं चारों वर्ण मैंने ही रचे हैं। और कौन से कर्म? ये चाहे आप पति धर्म को हो, पत्नी धर्म को, पुत्र धर्म को, गुरु धर्म को, ये स्वधर्म हो गए, या शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य के धर्म को, या अपने ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम के धर्म को, इस सारे धर्म मैंने रचे हैं। चार कर्मों में तुम्हारे गुण के आधार पर जैसा तुम कर्म करते रहे थे उसके आधार पर मैंने तुम्हारे को उस क्षेत्र में डाला है। और ये सब मैंने किया, लेकिन फिर भी मैं करता नहीं हूँ, मुझे अकर्ता जान, मेरे कर्मों में स्पृहा नहीं है, और मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। जो मुझे तत्व से जान लेता है वो कर्मों में कभी भी नहीं बनता। सरला आपसे निवेदन कर रहे 16 17 आप 15 को और पढ़ ले। पूर्व काल के मुमुक्षु ने जो इच्छा रखते हैं जीवन में मुक्त होऊंगा, उन्होंने भी ऐसे ही कर्म किए हैं। ये तुम भी पूर्वजों की तरह सदा करने वाले एक कर्म करो, ऐसा भगवान बार बार कहते हैं। सरला से अनुरोध करते हैं 16वां 17वां श्लोक आप पढ़ें और हम इसके बारे में और जान पाए। जय श्री कृष्ण। किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो यपि बोद्धव्यञ्च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। श्लोक पढ़े गुरुदीप जी, आप 18 पढ़े, फिर तीनों श्लोक एक बार। तीनों श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, पूरी गीता का सार इसमें है। 18वां पढ़े। हरिओम जी। कर्मण्य कर्म यः पश्येद अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृतस्न कर्म कृतः। जैसे गीता के कर्म योग का एक श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते था, उसी तरह ये श्लोक भी सबसे ज्यादा कर्म योग को बताता है
कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। ये इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। ये कर्म तत्व है, अर्थात ये दोनों क्या है, मैं तुम्हें कहूंगा जिसे तू संसार बंधन, अशुभ, अशुभ क्या है, बार बार जन्म लेना, और शुभ क्या है, मोक्ष से मुक्त हो जाएगा। तो भगवान कर्म और अकर्म बताने की बात कहते हैं। दूसरे श्लोक में ही सारी कहानी बता देते हैं। कर्मों का तत्व तुम्हें जानना चाहिए, अर्थात क्या कर्म अकर्म ये जानना चाहिए, और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, और विक्रम का तत्व भी जानना चाहिए। अभी कर्म अकर्म विक्रम तीन बता दिए। कर्मों की गति गहन है, समझने में बड़ी कठिन लगती है, और भगवान यहां से बताना शुरू करते हैं। कर्मण्य कर्म यह है, जो मनुष्य कर्म में एक कर्म देखता है, अर्थात कर्ता भाव छोड़ देता है, और जो एक कर्म में कर्म देखता है, जो कर्ता भाव छोड़ा हुआ ही कर्म समझता है, वो बुद्धिमान है, योगी है। योगियों के लिए कहा गया है वो संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, अर्थात न करते भी संपूर्ण कर्म उसके संपन्न होते चले जाते हैं। कर्म में अकर्म देखना, अर्थात आप जो भी कार्य करें उसमें कर्ता भाव और फल को छोड़ दें तो अकर्म हो जाएगा। कर्म तो हो रहा है लेकिन अकर्म कहलाएगा फल की दृष्टि से, तुम्हारी मुक्ति की दृष्टि से। तो हम सबको क्या करना है, अकर्म करना है। ये अकर्म ही एक्चुअली कर्म है। हम कर्म में फल की इच्छा आसक्ति साथ करते हैं तो कर्म हमें संसार में फंसाएगा, और उसी कर्म को अकर्म की दृष्टि से करेंगे तो हमें मुक्त कर देगा। अब विक्रम क्या है, अब यहाँ विक्रम भगवान ये कहते हैं कि जो विक्रम वो है जो निषिद्ध कर्म है, जो हमें करने नहीं है, जो तमस के कारण होते हैं, वो विक्रम कहलाते हैं। तो यहाँ तक कल हमने पढ़ा, आज इसी का विस्तार बताएंगे कि कैसे सिद्ध पुरुष इस तरह से कार्य करते हैं, कर्मयोगी महापुरुष किस तरह से कर्मों को जानने वाले महापुरुष करते हैं। आइए कर्म और अकर्म कर्म देख लें, महायोगियों का वर्णन करते हैं। यस्य सर्वे समारंभाक काम संकल्प वर्जिताः ज्ञाना अग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण कर्म का आरंभ संकल्प और कामना से रहित है, अर्थात कर्म करना ही नहीं है, क्योंकि तो अकर्म करते हैं ना, तो संकल्प की भी जरूरत नहीं है, कामना की जरूरत नहीं है। उनके सारे कर्म कैसे होते हैं, ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए, सारे कर्म जल गए, बच क्या गया, एक कर्म बच गया। उनको पंडित या ज्ञान बुद्धिमान कहते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, विषयों का बार बार चिंतन होने से, उनकी बार बार याद आने से, उन विषयों से ये विषय अच्छे हैं। कौन से विषय, जो अकर्म वाले, ये जीवन में उपयोगी है, सुख देने वाली है, ऐसे समज्ञ बुद्धि का होना संकल्प है, और विषय पदार्थ हमारे लिए अच्छे नहीं हानिकारक है, ऐसी बुद्धि का होने का विकल्प है। तो आपको और हमें क्या करना है, विकल्प में रहना है। विकल्प विपर्याय ये बार बार जीवन में आएंगे। पतंजलि भी यही कहते हैं कि ये उपयोगी है, सुख देने वाले हैं, ये संकल्प है, और ये हमारे लिए अच्छे नहीं हानिकारक, अर्थात भोगों की बात कर रहे हैं। तो भोगों में आपका संकल्प नहीं विकल्प होना चाहिए। ये संकल्प विकल्प हमारी बुद्धि में होते रहते हैं। विकल्प जब मिट जाकर केवल एक संकल्प रहता है, ये विषय पदार्थ हमें मिलने चाहिए, हमारे होने चाहिए, अंतःकरण प्राप्त करने इच्छा पद, उसी का नाम कामना है। कोई भी विषय, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मकान चाहिए, या ऐसा आराम चाहिए, ये सब कामना है, ये संकल्प। कर्म रोग से सिद्ध जो महापुरुष होते हैं संकल्प कामना दोनों ही नहीं रहते। आप कहोगे संकल्प तो बड़ा शुद्ध शब्द है, ये क्यों नहीं रहना चाहिए। अरे संकल्प भोगों का नहीं रहना चाहिए, वो कामना की तरफ ले जाएगा। संकल्प आपका अगर ईश्वर की प्राप्ति का है तो वो अकर्म हो गया ना, वो कर्म रहा ही कहाँ, वो संकल्प आपका विकल्प कहलाएगा। जैसे कर्म ही अकर्म बन जाता है, ऐसे संकल्प ही विकल्प हो जाता है। संकल्प और कामना कर्म के बीज हैं, इनके दोनों एक न रहने पर ही कर्म अकर्म होते हैं। कर्म बांधने वाले नहीं थे सिद्ध महापुरुष भी, यही उनके लिए कर्म बंधन कारक नहीं होते। वो लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं लेकिन वो उन पर निर्लिप्त रहते हैं। भगवान कहीं पर संकल्पों का, कहीं पर कामनाओं का, छठे अध्याय के चौथे अध्याय में कामना संकल्प कहेंगे, दूसरे अध्याय के 55 में कामना कहेंगे। कभी संकल्प और कामना दोनों का जिक्र करके कहेंगे कि आप त्याग कर दीजिए इनको। जहाँ केवल संकल्प का त्याग बताएगा, वहां कामनाओं का, जहाँ कामनाओं का त्याग है, संकल्प त्याग समझना चाहिए। तो संकल्प ही कामना है, कामना ही संकल्प है। और भगवान ने बड़ा सुंदर मोटर की, गुरुदेव जी मोटर चलाते हो ना, मोटर की 4 अवस्थाएं भगवान बताते हैं। मोटर गैरेज में खड़े रहने पर, आपकी गैरेज में खड़ी है तो इंजन भी नहीं चल रहा और पहिए भी नहीं चल रहे, ये सो नो, पहली सिचुएशन ये खड़ी है वहां पे। दूसरा, मोटर चालू कर दिया तो इंजन तो चल गया अभी, लेकिन आपने एक्सीलेटर नहीं दबाया, क्लच नहीं दबाया, तो पहिए नहीं चलते। तीसरी सिचुएशन क्या, मोटर को वहां से गैराज से रवाना कर दो तो इंजन भी चलता है और पहिए भी चलते हैं। लेकिन आप पहाड़ी पे रहते हैं, वहां से मसूरी से नीचे उतर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, अपना इंजन बंद कर देते हैं, पहिए फिर भी चलते रहते हैं। इस प्रकार मनुष्य की 4 अवस्थाएं होती है। पहला, न कामना और न कर्म, वो गाड़ी गैरेज में खड़ी है,
दूसरा, कामना होती है पर कर्म नहीं होता। तीसरा, कामना भी होती है और कर्म भी होता है, अर्थात न कामना न कर्म। ये अवस्था नॉर्मल अवस्था है। इससे आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, लेकिन कर्म तो करना होगा। भगवान ने कहा तो पहली अवस्था भी हमारे काम की नहीं है। हमें कामना को विकल्प बनाना होगा, अकर्म करना होगा। दूसरी में कामना होती है पर कर्म नहीं होता। मन में आपके विषयों का चिंतन करते हैं लेकिन कर्म नहीं करते, ये भी मूढ़ाचारी है। तीसरा, कामना भी होती है और कर्म भी होता है, अर्थात आपके मन में काम भी हो रहा है और कर्म भी करते हो। चौथा, हमारे काम का है, कामना नहीं होती और कर्म भी होता है, मतलब गाड़ी अपने आप नीचे जा रही है। तो ये है भगवान के रास्ते में संग्रह की कार्य करना, कि आपके मन में कोई कामना नहीं है। कामना मतलब इंजन है। मोटर की सबसे उत्तम अवस्था ये कि इंजन न चले, वह चलती रहे, तेल का खर्च भी नहीं है और रास्ता भी तय हो जाए। तो मनुष्य की सबसे उत्तम अवस्था कामना न और कर्म होता रहे। इसी को पंडित कहते हैं समारंभा पद का यह भाव है, कर्म योग से सिद्ध। महापुरुष हर एक क्रम सुचारू सोंगापांग होता है, ये भी भाव है कि उनके कर्म शास्त्र सम्मत होते हैं, उनके द्वारा करने योग्य कर्म जिसका अहित होता है वह कर्म उनसे भी नहीं होता। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं काम संकल्प वर्जिता, ये पूरा वर्णन काम संकल्प वर्जित बन जाता है। यहाँ समारंभापद शब्द कर्मयोग की रेग राग सांगोपांग प्रवृत्ति का वाचक है, अर्थात आरंभ पद का वाचक नहीं है। प्रवृत्ति आरंभ ये दो शब्द आगे आए हैं। नए कर्मों को शुरू करना आरंभ है, यहाँ समारंभ है। सर्वे पद का भाव क्या है? सबके सब कर्म संकल्प और कामना से रहित होते। किनके? इन्हीं ज्ञानियों के। कोई भी कर्म संकल्प सहित नहीं होता। प्रातः उठने से लेकर रात में सोने तक, सो स्नान खाना पीना पाठ पूजा जप चिंतन ध्यान समाधि योग शरीर निर्वाह संबंधी संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं। अर्थात आप पाठ पूजा कर तो कुछ मांग नहीं रहे हो। खाना खाते समय ये नहीं कि नमक ज्यादा है, मिर्ची ज्यादा है, मीठा है, नमकीन है, ये है, इस तरह की आप कोई कमियां नहीं निकालते। इसी तरह आप सो स्नान में भी आप अपने आप में लीन रहते हैं, जब चिंतन ध्यान समाधि में भी ईश्वर में लीन रहते हैं, इन्हें की कोई बार्गेनिंग डिमांड करते हैं। वैसे कर्म सर्वे शब्द का गया है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मान, कर्मों का संबंध पर के साथ में स्व के साथ नहीं। कर्मों का आरंभ बनता है, स्वरूप ज्यों का त्यों बना रहता है, इसको जान लेना ही ज्ञान है। यही ज्ञान अग्नि है। शरीर और क्रिया दोनों संसार से अभिन्न है, सर्वथा भिन्न होता, भूल से अपना संबंध मान लेते हैं, लेकिन महापुरुष ऐसा नहीं मानते, इसलिए वो निर्लिप्त होते हैं। उनके वर्तमान कर्म ही नष्ट नहीं होते, क्योंकि संचित कर्म, यहाँ बड़ी बात कह दी है कि आप सेवा कार्य करोगे तो आपके क्रियामाणान, तीन कर्म आगे और बताएंगे, एक संचित, एक प्रारब्ध, एक क्रियामाणान। क्रियामाणान वर्तमान है, प्रारब्ध जो वर्तमान बनने वाला है, और संचित जो आपका भूत रहा है। ये तीनों चीज है इसके अंदर कही जाती। प्रारब्ध को आप भविष्य भी कह सकते हो। प्रारब्ध भविष्य है, संचित भूत है, और क्रियामाणान वर्तमान है। तो कहते हैं ये जो महापुरुष जो संकल्प से अलग होकर विकल्प पे अक्रम पे चल निकलते हैं, उनके केवल वर्तमान कर्म शुद्ध नहीं होते, नया कर्म तो बनता ही नहीं, अक्रम कर रहे हैं। संचित कर्म जो कई जन्मों के इकट्ठे हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। और प्रारब्ध का क्या? प्रारब्ध का अनुकूल प्रतिकूल स्थिति प्रारब्ध में आएगी, लेकिन आके सामने नष्ट हो जाएगी। उनको सन्नी की 7.5 गुरुदीप जी उनको आएगी, लेकिन उनको अनुभव नहीं होगा। तो वो स्थितियां आएगी जरूर, लेकिन उनको अनुभव नहीं होगा, उसकी शक्ति मिल जाएगी, क्यों फल से असंग है, इसलिए भोगता नहीं है। प्रारब्ध कर्म भी अस्थायी परिस्थिति मात्र उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं। जैसे संतों में कोई कैंसर की बात कहते हैं, किडनी खराब की बात कहते हैं, फिर भी वो लोग जीवन आराम से जीते हैं। और सामान्य व्यक्ति का दांत भी दर्द करने लग जाए तो डॉक्टर के पास भाग जाता है। तमाहु पंडितम बुधा, जो कर्मों का स्वरूप से त्याग कर परमात्मा में लगाव है, उस मनुष्य को समझना तो सुगम है, पर कर्मों से किंचित बात लिप्त हुए बिना तत्व कर्म कर उसे समझना कठिन है। संतों की वाणी में आया है, त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोई, हरिया ग्रस्ती संत का भेदी बिरला होई। संसार में त्यागी पुरुष की महिमा सब गाते हैं, पर ग्रस्त में रहकर सब करते हो, जो निर्लिप्त रहता है उसको समझने वाला कोई बिरला ही होता है। ये हम सबके लिए कहा गया है कि आप ग्रस्त में रहते हो भी करते हो कर्म करते हो, निर्लिप्त हो, आपको कोई समझ नहीं पाता, लेकिन भगवान कहते हैं मैं समझता हूँ। कमल का पत्ता जल में उत्पन्न होकर जल में रहते हुए जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे कर्मयोगी अर्थात मनुष्य शरीर में उत्पन्न होकर भी इस कर्म में जगत में रहकर भी कर्म करते हुए भी कर्मों में लिप्त नहीं होते। कर्मों से लिप्त नहीं होना कोई साधारण बुद्धिमानी का काम नहीं है। भगवान इनको मनुष्य बुद्धिमान कहा है। ज्ञानी जन भी इनको पंडित कहते हैं। भाव यह कर्मयोगी पंडितों का भी पंडित है, ज्ञानियों का भी ज्ञानी है, और कोई क्या कहेगा। भगवान कर्मयोगी कितने फेवर में ये बात आपने कही है। अगले श्लोक में इसी को आगे बढ़ाते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्य तृप्तो निरासरः, कर्मण्य भी
कर्मणे अभिर्वृतो न एव किंचित करोति सह। कर्म फला संगम, जो कर्म और फल की आसक्ति का त्यक्त्वा, त्याग करके, निराश्रय, आश्रय से रहित और सदा तृप्त है। तो 3 गुण बता दिए, कर्म फल का त्याग, आश्रय से रहित और सदा तृप्त है। वो सब कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। अर्थात जो इन 3 भाव जिसके अंदर है, जो काम के फल से जुड़ा हुआ नहीं है, हमेशा तृप्त है, जो किसी तरह का आश्रय भी नहीं चाहता, भगवान को भी नहीं कहता मेरी मदद करो, वो कहता है कर्म और फल की आसक्ति का त्याग कर दे, वो कुछ नहीं करता। तो भगवान इस तरह से बार बार कहते हैं कि त्यक्ता कर्म फल संगाम, जब कर्म करते हुए कर्ता का भाव रहता है, शरीर आदि कर्म सामग्री मेरी है, मैं कर्म करता हूँ, कर्म मेरा है, मेरे लिए फल मिलेगा, वो कर्म फल का हेतु बन जाता है। सिद्ध महापुरुष को समुद्र छेद का अनुभव होता है, कर्म करने सामग्री में, फल में उनकी आसक्ति नहीं थी, वो कर्म फल का हेतु नहीं बनते। दूसरे अध्याय में भी कह दिया था कर्म फल का हेतु नहीं बनना। सेना विजय की इच्छा से युद्ध करती है, विजय सेना की नहीं राजा की मानते हैं, क्योंकि राजा ने सेना के जीवन निर्वाह का प्रबंध किया, उसे युद्ध करने की सामग्री दी है, उसे युद्ध करने की प्रेरणा सेना भी राजा के लिए युद्ध करती है। इसका शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि हमारे सैनिक है। ये क्या कर्म समझ जोड़ने जीव उनके द्वारा ये कर्मों के फल का भागी बन जाता है। अर्थात राजा जैसे भागी बनता है, वैसे हम भी अपनी जो सेना, शरीर या मन बुद्धि के द्वारा कर्म का हम अपने से संबंध जोड़ेंगे तो भागी हो गए, दूसरों के साथ संबंध जोड़ देंगे तो मुक्त हो गए। अर्थात सेवा कार्य की है। किंचन मात्र संबंध न होने से महापुरुष का कर्म फल के साथ संबंध नहीं होता। कर्म फल के साथ किसका संबंध? स्वरूप का संबंध है ही नहीं। कर्म फल के साथ हम जो फल के साथ हमारा संबंध है ही नहीं, तो स्वरूप चेतन अविनाशी है, निर्विकार है। कर्म और कर्म फल दोनों जड़ है, विकारी है। फल में आप मोबाइल लिए, गाड़ी लिया है, सोफा लिया है, सब क्या जड़ है, और हम सब चेतन है। हमको ये चीजें कभी संतुष्ट कर ही नहीं सकती। तो निर्लिप्तता का बोध मिट जाएगा, बोध स्वसिद्ध निर्लिप्तता का बोध हो जाएगा जब हम संबंध फल से संबंध जोड़। निराश्रय किसको कहा, यह समझने वाली बात है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का किंचन मात्र भी आश्रय नहीं लेना ही निराश्रय, आश्रय से रहित होना है। अब और स्पष्ट करते हैं, कितना ही बड़ा धनी राजा महाराजा क्यों न हो, उसको देश काल आदि का आश्रय लेना ही पड़ता है। अर्थात अंबानी, अदानी जी के साथ में मोदी जी का रिश्ता जोड़ रहे हैं ना, कि वो सब उनका आश्रय लेके कार्य कर रहे हैं, तो कर्मयोगी नहीं बन सकते। हालांकि अदानी जी आजकल इस्कॉन के साथ मिलकर कुंभ आदि में बहुत सारी सेवाएं करते हैं, लेकिन वो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं फल छुपा हो सकता है। तो कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष है, उनको किसी तरह का आश्रय की जरूरत नहीं। आश्रय मिले ना मिले, किंचन मात्र परवाह नहीं होती, निराश्रय होता है। अच्छा, निराश्रय के काम कैसे करेगा? भगवान पहले घोषणा कर रहे हैं कि आप सेवा कार्य में लोगों साधन में देने वाला हूं आपको। वो इस बात को समझ गए तो और निराश्रित रहते हैं। अपने आप बैठे बैठे धन संपदा जो सेवा के लिए आती चली जाएगी। नित्य तृप्त किसको कहे? परमात्मा का सनातन अंश होने, सत्स्वरूप सत्य का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए वो व्यक्ति नित्य तृप्त कहा गया। ना भाव विदते सतः, असत्य के साथ संबंध मान लेता है तब वो कमी अनुभव करता है, लेकिन सत्य के साथ में जब परमात्मा तो तृप्ति रहती है, तृप्ति ठहरती नहीं। इच्छित वस्तुओं की अपनी तृप्ति, मान लो आपने मीठा खाया, थोड़ी देर बाद में मीठा आपको ज्यादा मीठा लग रहा है, कितना खाऊंगा, उपयोगिता ह्रास डिमिनिशिंग लॉ ऑफ यूटिलिटी लागू हो जाएगा। लेकिन भगवान की सेवा में करने वाली तृप्ति अनंत होती है, ये कभी भी क्षण मात्र नहीं होती है, वो हमेशा आत्म तृप्त शब्द रहा है। अर्थात वो व्यक्ति हमेशा ही तृप्ति के मोड में रहता है। उसके लिए से खाना या किसी का मिलना, पाना, प्रशंसा, ये सब भाव उसकी जरूरत ही नहीं है। वो चूंकि जिस कार्य में लगे साधन मिलते रहते हैं और वो अपने आप में तृप्त रहता है। आगे भगवान कह चुके हैं, कर्मण्यम भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति से। या अभिप्रवृत्त, कर्मण्य अभिप्रवृत्त पद का तात्पर्य क्या है? कर्मयोग से सिद्ध के अपने सांगोपांग रीति से होते हैं, उनको आसक्ति नहीं होती है, संसार के हित के लिए होते हैं। जिनकी कर्म फल में आसक्ति है वो कर्म कर नहीं सकता, फल के साथ संबंध होने से बीच फल का व्यक्ति व्यर्थ खर्च होती है। अपि पद का तात्पर्य सांगोपांग सब कर्म करते हुए भी किंचन मात्र कोई कर्म नहीं करता। क्यों नहीं करता? निर्लिप्त है, इस कारण से कर्म का स्पर्श नहीं होता। और जब कुछ नहीं करता तो कर्म फल से बंध ही कैसे सकता है? जब कुछ करता ही नहीं, अकर्ता भाव है, तो कर्म फल का त्याग करने वाले कर्मयोगी कर्मों का फल कभी भी नहीं मिलता। न तो संन्यास नाम क्वचित, 18वें अध्याय में 12वें श्लोक भगवान कह देते हैं। प्रकृति निरंतर क्रियाशील है, प्रकृति के क्रिया पदार्थ से संबंध तब तक कर्म न करते मनुष्य कर्मों के साथ संबंध हो जाता है। तो क्या चीज है? पंच तत्वों वाले प्रकृति, तन्मात्राएं और त्रिगुण, इनके कारण मनुष्य संबंध कर्म के साथ संबंध हो जाता है। प्रकृति गुण संबंध न रहने पर मनुष्य कर्म करते हुए कुछ नहीं करता। कर्म योगी सिद्ध महापुरुष का प्रकृति जन्य गुणों से कोई संबंध नहीं रहता। लोक हितार्थ सब कर्म करते हुए वास्तव में कुछ नहीं करता। बड़ा स्पष्ट कहा कि ऐसा नहीं कि आप कुछ कर्म न करो तो मुक्ति हो जाएगी।
गाड़ी गैराज में खड़ी रहेगी तो काम नहीं होगा। आपको सेवा के कार्य करने चाहिए, करने को तभी। और वो भी एकर्ता भाव से। जब तक मनुष्य में कर्तव्य है तब तक करता है, तो तब वह करता है तो करता है, नहीं करता है तो करता है। कर्तव्य है तो न करना भी एक तरह से कर्तव्य है। आप नहीं करते हो तो मन बुद्धि से विषयों का विचरण करते हो। लेकिन कर्तव्य है, एक अभिमान, कर्तव्य अभिमान मिट गया तो कभी कुछ नहीं करता। इसी कर्तव्य को मिटने को एकर्ता कहा गया है। यही अकर्म है। 19 से 20 श्लोक में कर्म योग सिद्ध महापुरुष कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन कर भगवान निवृत्ति प्राण तथा 22 प्रवृत्ति प्राण कर्म योग साधनों कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन बता रहे हैं। तो अब आप इसके अंदर क्या सुनेंगे? जो 21 श्लोक में निवृत्त प्राण, जो निवृत्ति को चाह चुके हैं, उनका क्या कहते हैं? निराशीर चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलंकम कुर्वन् आपनोति किल विषम यत् चित्तात्मा। ये फिर सिद्ध पुरुषों की बात हो जिसका शरीर अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है। कौन से स्थित प्रज्ञ? त्यक्त सर्व परिग्रह, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, अपरिग्रह हो गए। इच्छा रहित, निराशी, इच्छा रहित कर्मयोगी, केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। तो क्या 3 बातें कही? अंतःकरण से अच्छी तरह वश में कर लिया जिसका शरीर, जिसने सब संग्रह का अपरिग्रह कर दिया है, उसमें इच्छा भी आ गई है, बिना इच्छा के शरीर संबंधी कर्म, वो खा रहा है, नहा रहा है, बोल रहा है, स्पर्श कर रहा है, लेकिन वो भी पाप को कभी प्राप्त नहीं होता क्योंकि फल से अपने आप को अलग कर चुका है। यह चित्तात्मा, संसार में आशा इच्छा रहने पर ही शरीर इंद्रिया मन में बस नहीं होती, इसलिए निराशी का है, अर्थात आशा ही मत रखो। त्यक्त सर्व परिग्रह, सन्यासी है तो भोग सामग्री संग्रह का स्वरूप से त्याग कर देता है। ग्रस्त है तो भोग बुद्धि से अपने सुख ले सामग्री संग्रह नहीं करता। जो सामग्री अपनी नहीं मानकर संसार की सेवा के लिए मनाता है तो वो आपका गृहस्थ भी एक कर्म करता है। भोग बुद्धि संग्रह का त्याग करना साधक मात्र के लिए आवश्यक है। ऐसी निवृत्ति श्लोक में गीता में कहीं नहीं आया, इतना बड़ा निवृत्ति श्लोक कभी नहीं आया है। तो भगवान बार बार के त्यक्त सर्व परिग्रह, ऊंची श्रेणी के परिग्रह त्याग की बात यहीं से आई है। परिग्रह सर्व शब्द यहाँ आया 12वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी भगवान भक्ति अनिकेत शब्द कहते हैं, अनिकेत ऐसे प्रिय, पर यहाँ इसका अर्थ निवास स्थान में ममता अस्तित्व से रहित होना। वहां क्या है? निवास स्थान में ममता नहीं। यहाँ सबके साथ मुक्ति की बात भगवान ने कह दी है। निराशी, कर्मयोगी में आशा कामना स्पृहा वासना सारे एक ही डिपार्टमेंट के अलग अलग बच्चे हैं। ये वह बाहर से भोग संग्रह का त्याग करता, इतना नहीं अंदर से भी इच्छा का त्याग करता है। इसी कारण से निराशीर कहा गया। शारीरं केवलम कर्म कुर्वन्, शारीरम कर्म के 2 अर्थ होते हैं शरीर संबंधी। एक तो शरीर से होने वाला कर्म, दूसरा शरीर निर्वाह के लिए किया जाने वाला कर्म। शरीर से होने वाले कर्म के 5वें अध्याय 11 श्लोक में भी आई है, जिसका तात्पर्य सभी कर्म केवल शरीर इंद्रिया मन बुद्धि के द्वारा ही हो रहे हैं, मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं है। अर्थात इंद्रिया करे मन ऐसा मानकर कर्मयोगी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। परंतु यहाँ श्लोक निवृत्ति का, इसके अंदर क्या कहा गया? शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने आवश्यक कर्म, खान पान शौच स्नान मानना ही उपयुक्त जाता है। अर्थात निवृत्त व्यक्ति भी खान पान कर सकते हैं, वो भी शौच स्नान करते हैं। निवृत्त परायण व्यक्ति केवल उतने ही कर्म करते हैं जिससे शरीर निर्वाह हो जाए, अर्थात उतना ही भोजन करें शरीर चल जाए। आगे भगवान इसको चित्तहार के रूप में बताने वाले हैं किस तरह से करना है। नापनोति किल विषम, जो कर्म करने तथा न करने अपना संबंध न रखता है वही जन्म पूर्ण बंधन को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। आसारित कर्मयोगी कर्म करने न करने से अपना कुछ संबंध नहीं रखता। निवृत्त प्राण होने पर कर्मयोगी कभी आलस्य प्रमाद नहीं करता। आलस्य प्रमाद का भी भोग होता है। एकांत में हम रात सोमवार के दिन, या मेरे यहाँ सोमवार छुट्टी, आपके यहाँ रविवार छुट्टी होगी, उस दिन आप करते क्या हो? बस बिस्तर में पड़े रहते हो। कभी टीवी देख लिया, कभी नींद ले ली, कभी ऊँग लिया, कभी कुछ और खा लिया, ये खिला दो। माताएं भी आपको नया नया भोजन लाला के देती रहती, ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो। तो ये प्रमाद का भोग करते हैं। निवृत्ति में आलस्य के सुख का, प्रवृत्ति में प्रमाद के सुख का भोग हो सकते हैं। आलस्य प्रमाद से मनुष्य पाप को प्राप्त होता है, ये तमस के कारक है। परंतु कम कर्म करने पर भी निवृत्त प्राण कर्म किंचित मात्र आलस्य, वो काम कम करता दिखता है, लेकिन प्रमाद आलस्य नहीं होते। किल विषम न आपनोति, ये वह हित चित्तात्मा है, अर्थात शरीर इंद्रिया अंतःकरण संयत है, उसमें आलस्य प्रमाद आ ही नहीं सकते। शरीर इंद्रिया अंतःकरण के वश में होने से, भोग सामग्री का त्याग करने से, आशा कामना ममता रही उसके द्वारा निश्चित क्रिया हो ही नहीं, अर्थात विक्रम तो उनसे होंगे ही नहीं। ये भगवान यहाँ कह रहे हैं। यहाँ शंका हो सकती है उसके द्वारा पाप क्रिया हो सकती नहीं, तब ये क्यों कहा गया वो पाप को प्राप्त नहीं होगा? समाधान ये, क्रिया मात्र आरंभ में अनिवार्य दोष पाए जाते हैं। सर्वारंभा ही दोषेण धूम्नाग्निर्वाह व्रता,
मूल में संग सत असत के संग कामना ममता आसक्ति से पाप लगते हैं, पर कर्म योगी में आसक्ति नहीं होती, उद्देश्य नहीं होता, इसलिए वो व्यक्ति कर्मों का त्याग करना ही पाप लगता है। इसका नहीं तो कर्मों में रहने वाला अनुसंग पाप लगता है, न शास्त्र कर्मों के त्याग का ही पाप लगता है, अर्थात वो कर्म का त्याग कर दे तो पाप नहीं होता। ये भी शंका से भगवान ने सिद्ध महापुरुष को भी लोक संगले कर्म करने की प्रेरणा भगवान ने दी थी। कहा मैं भी करता हूँ, उन लोगों को भी करना चाहिए। और भगवान अपने लिए भगवान ने कहा मैं भी कुछ न प्राप्त भी कर्म करता रहता हूँ, मुझे कोई दोष नहीं लगता। वास्तव में लोक संग करें न करें उसमें स्वतंत्र है, करना बाकी है। कोई व्यक्ति मुक्त होकर के हिमालय की कंदराओं में जाके बैठ जाता है, कोई कर्म नहीं करता, उनको कर्म करना जरूरी नहीं, वो भी मुक्त है। लेकिन आपको और हमारे जैसे जो ग्रस्त जीवन जी रहे हैं वो सेवा के कार्य करते हुए कार्य करते, तो उनके दोनों बातें करे न करे, दोनों बातें। एक शंका ये भी, एक तीसरे अध्याय भगवान ने अपने शरीर का पोषण करने वाला पापी कहा, फिर यहाँ कहते हैं शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर, दोनों में सामंजस्य कैसे हो। समाज जब तक भोग बुद्धि और कर्मोता पदार्थों में आसक्ति बनी तब तक कर्म करने न करने से पाप लगता ही है। इसलिए यहाँ पचंती आत्मकरणार्थ पद दिया, कर्म योगी में जो भोग बुद्धि नहीं है, कर्म पदार्थों में आसक्ति नहीं है, वो निर्लिप्त होने से कर्म करना न कर किंचित मात्र पाप नहीं रहता। जैसे आपको भोग बुद्धि नहीं है और आप जैसे मैंने सुबह से, आज मंगलवार का उपवास का दिन बचा हुआ है, माताएं भी तीज करिए संयोग से, मेरा भी उपवास है, तो आज कुछ करना बाकी नहीं है, कुछ इच्छा नहीं है। लेकिन अभी मेरे बहू आकर के नारियल पानी रख गई कि पापा 3 बजे उठे, कुछ नहीं किया, तो ये मैंने पी लिया, तो ये पीना भोग नहीं हुआ, ये शरीर निर्वाह का माध्यम बन गया। अब मैंने जो पिया है इसके फिक्र, अरे ये तो अच्छा है बुरा है, अच्छा नहीं लाई बुरा नहीं लाई, तो क्या हुआ, यही पीना भोग बन गया। आप समझ रहे हैं, यही पीना भोग बन गया। सांख्य योगी के मानने में क्या आपत्ति है, सब लक्षण सांख्य योगी हम करते हैं। कर्मयोग का प्रसंग है, सो लोग मुख्य रूप से कर्म योगी का ही है। सांख्य योगी अपने को कर्ता मानता ही नहीं है, उससे मैं कुछ भी नहीं करता हूं ऐसा स्पष्ट विवेक रहता है, उसके लिए कर्म करता हुआ पाप को नहीं प्राप्त ऐसा कहना कैसे बन सकता, वो काम करना करता मानता ही। सांख्य योगी का मतलब अकर्ता। कर्म योग में भी ऐसा ही होता है, लेकिन विवेक जागृत न होने तक मेरा कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं करना है, इन 3 बातों में दृढ़ निश्चय करने के कारण कर्म करते हुए उनसे निर्लिप्त है। हमें क्या करना है, 3 बातें, मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए और मेरे लिए कुछ नहीं करना है। तो ये भाव बना रहेगा तो भगवान साधन इस तरह से देते रहेंगे। साधन देने भगवान की मनाही नहीं है। लोगों में प्राय ऐसी मान्यता, कर्म योगी गृहस्थ आश्रम है, ज्ञान योगी संन्यास आश्रम, वास्तव में ऐसा है नहीं। जिस शरीर से अलग अलग सत्ता का स्पष्ट विवेक है वह ज्ञान योगी है, अर्थात ये शरीर है और मैं शरीरी हूं, शरीरी के रूप में अपने आप को जानना ही सांख्य योग है। वो गृहस्थ आश्रम में संन्यासन कहीं भी रहता हो, जिसमें इतना भी विवेक नहीं है, उपरोक्त 3 बातें कौन सी, मेरा कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए कुछ नहीं करना है, वो निश्चय पक्का वह कर्मयोगी ही है। चाहे गृहस्थ आश्रम और संन्यास, वही कर्मयोगी कहा गया है। कल हम आगे और बातचीत करेंगे। अंजलि से निवेदन करता हूँ 3 श्लोकों का वाचन करें और इस कार्य को, इस हमारे कर्म अक्रम विक्रम के कार्य को और आगे बढ़ाएं। 19वें 20वें 21वें श्लोक को पढ़ें। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या कहा है अंजलि, आप हमारा ज्ञानवर्धन करें, हमें समझाएं क्या कहा है इन 3 श्लोकों में। हम अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कर्म कौन से हुए, जो शास्त्र सम्मत हैं, वो कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो चुके हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। बहुत बढ़िया। और जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में कोई आसक्ति नहीं रखता, आसक्ति का त्याग कर चुका है और संसार के
आश्रय से रहित हो गया है, परमात्मा में तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति कर्मों को बरतता हुआ भी वो वास्तव में कुछ भी नहीं करता। कर्म कर रहा है लेकिन वो लिप्त नहीं हो रहा, वो तृप्त हो चुका है, मतलब तो वो वास्तव में कुछ भी नहीं करता। फिर आगे कहते हैं जिसका अंतःकरण और इंद्रियों सहित, इंद्रियों के साथ शरीर जिसने अपना जीत लिया है, इंद्रियों सहित और पूरे मन से जिसके समस्त भोगों की सामग्री जो है उसका वो परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी, मतलब जितना योग्य है, जितना उचित है या करने जरूरी है उस कर्म को करता है, तो वो पाप को प्राप्त नहीं होता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सहज भाषा में आपने समझा दिया है। सरला, आप भी करें, तीनों श्लोकों का वर्णन इनको पढ़े। 2 पढ़ लीजिए, 21वां गुरुदेव जी पढ़ेंगे, 19-20 आप पढ़ें। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिः प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। क्या भावार्थ हुआ इन दोनों श्लोकों का? इसमें भगवान कहते हैं कि जिसके सब काम निष्काम हो चुके हैं, निष्काम भाव से होते हैं, और जिसके पास कर्म ज्ञान रूपी, जिसके जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो गए हैं, उस ज्ञानी पुरुष को विद्वान लोग पंडित कहते हैं। और उसमें कहते हैं नित्य तृप्तो निराश है वो, उसमें कहते हैं जो कर्म फल में आसक्ति नित्य तृप्तो निराश उन्हें त्याग कर नित्य संतुष्ट और आश्रय रहित है। निराश्रय मन आश्रय रहित है, वह कर्म में भी लगा हुआ वास्तव में कुछ नहीं करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुदेव जी आप पढ़ें 21वां श्लोक। हरिओम जी। निराशीर्यत्तच्चात्मा तयक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्मं कुर्वन् नाप्नोति किल कलिप्सम किलीबिसम, 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 कल किलीबिसम। जी क्लिबिशम। जी। हरिओम। भावार्थ है जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में हो गया, जिसने अपने इंद्रियों को काबू में कर लिया, तन्मात्रा को काबू में कर लिया, अपने मन को काबू में कर लिया, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया कि मैं जो कुछ भी मेरे को परमात्मा दे रहा है, जो भी फल मेरे को दे रहा है, वो मेरे लिए नहीं है, वो इस पूरे संसार के लिए है, और इसका मेरे को उपयोग नहीं करना। मेरा परिवार हो गया, मेरा समाज हो गया, और ये जो प्रकृति होगी इसको मैं ही दे दूंगा। इच्छा रहित कर्म योगी, केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ, जो वो उसके जो परमात्मा ने उसको कर्तव्य कर्म दे रखे हैं शरीर के माध्यम से, वो करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता, हमेशा वो शुभता में ही जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आइए थोड़ा आंख बंद करके इनको समझने का प्रयास किया। बहुत अद्भुत है ये श्लोक, इनको समझना बहुत मजेदार है, बहुत आनंददायक है। आराम से बैठ जाइए, गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। ये आते जाते श्वास, ईश्वर का दर्शन करें इसमें। श्वास आ रही है, जा रही है, ईश्वर को हमसे अभी भी मुक्त होने की उम्मीद है। इस शरीर के निर्वाह के लिए निराशी निर्मम
आसक्ति भाव से रहित जो भी कर्म करते हैं वो सभी अकर्म कहलाते। शरीर संचालन के लिए जो जब जैसा मिल जाए बिना कमी बेसी के भोजन करना अकर्म कहलाएगा। इसका विपरीत संकल्प कहलाएगा। मुझे इस वक्त ऐसा ही खाना, इस तरह का खाना, ये कमी नहीं रहने वाला खाना मुझे चाहिए, ये संकल्प है। समस्त इंद्रियों के द्वारा सुखों का भाव लेना संकल्प है। काम संकल्प विवर्जिता। संकल्प ही कामना है, कामना ही संकल्प है। यही सारे कर्म विकल्प रूप में करते रहे, देखना, स्पर्श करना, सब कुछ विकल्प रहित, विकल्प के साथ करते रहे, निराश्रय, किसी बिना किसी आश्रय के, निराशीर, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी इच्छा के लिए, लोक संग्रह के लिए ये कर्म होते रहे, तो ये विकल्प है। परि संग्रह के लिए भोग सामग्री के संग्रह करना ना, ये संकल्प है। अप्रिग्रह, किसी भी भोग सामग्री का संग्रह न करना अप्रिग्रह, यही अकर्म का सुंदर सूत्र है। निराश्रय, भगवान ने आगे भी कह दिया है कि तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे लोक संग्रह के लिए जो तुम्हें करना आवश्यक हो या नहीं हो, साधन में देता रहूंगा। तुम मेरे अलावा किसी का माम उपवाश्रित्य, मेरे आश्रय नहीं लो तो भी तुम्हारा काम हो जाने वाला है। भगवत प्राप्ति के इस राह में हम इस तरह से चलते रहते हैं तो हमारा जीवन आगे बढ़ता चला जाता है। संकल्प कामना से रहित विकल्प, अर्थात जीवन निर्वाह मात्र के लिए जो साधन मिल जाएं उन्हीं साधनों का ममता रहित, आशा रहित होके उपभोग करना अकर्मता है। ये शरीर मेरा नहीं, इस शरीर के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस शरीर के लिए मुझे कुछ नहीं करना है। अचाह, अकर्ता और असंगता, यही कर्मयोगी के सूत्र हैं। ज्ञान योगी ये शरीर मेरा है ही नहीं, ये मानता है, ये जानता है। यही सूत्र उसके लिए भी काम के हैं और हमारे लिए भी काम के हैं जो कर्म योग में रह के जीवन जिए। जब जब जितने जितने साधन परमात्मा द्वारा सेवा कार्य के लिए मिलते चले जाएं, उनसे हम लोक संग्रह करते रहें। लोक संग्रह के लिए भी ज्यादा उत्सुक न रहें। भगवान जो कार्य कराना है हमें साधन देते रहे, जिस तरह हमारे जीवन निर्वाह के लिए भी साधन वो देते रहने वाले। यह विकल्प जीवन आत्म तृप्त करता है, हमेशा ही आनंद के अंदर हमें स्थापित करता रहता है। कोई भी भोजन ग्रहण किया एक समय के बाद में उस भोजन की उपयोगिता कम होने ही लग जाती है, लेकिन जब आप आत्म तृप्त रहते हो, किसी व्यक्ति वस्तु विशेष की ममता आशा से मुक्त रहते हैं, तो आप अकर्मी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, पंडित होते हैं और आप ईश्वर आपका अपने आप ख्याल रखता है। गृहस्थ जीवन के तीनों संकल्प आइए साथ मिलके दोहराएं। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता। अचाह, मैं
अपने लिए, शरीर के लिए कुछ नहीं कर रहा। आई एम डूइंग नथिंग, अकर्ता भाव। मैं शरीर नहीं हूं, आई एम नथिंग। आई एम नॉट बॉडी नाइदर माइंड। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी तो नहीं। गुणातीत, निर्द्वंद, निरोगक्षेम, समत्वम योग उच्चते। समस्त कर्म अकर्म है। समस्त कर्म उसी योग के लिए हैं जिसके लिए हमें ये शरीर मिला है। सर की चोटी के 12 अंगुल पर विश्राम करें। आई एम नथिंग, आई एम नॉट बॉडी नाइदर माइंड। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी तो नहीं। जय मां भगवत गीते, जय जय मां भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय मां भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय मां भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम, वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्ण वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ओम शांति शांति शांति। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे हमारी गाड़ी ढलान में अपने आप चल रही है, इसी भाव को अनुभव करते हुए आंखें खोल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये तीनों श्लोक और इससे जो तीनों श्लोक जीवन जीते हैं उनका, हम कैसे जीवन जिए, इन दोनों भावों का आपको पता चला होगा, समझा होगा। जी जी ठीक है सर, गुरुदेव जी अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, कृपा बरस रही है, कृपा है। एक कृष्णा मूर्ति जी का आग्रह आया है, चैट में आपने पढ़ सकते हैं कि 9:30 बजे ऑफिस चला जाता हूँ, क्या आप इसको 8:30 शुरू कर सकते हैं क्या? तो ठीक है, उनका अपना आग्रह है, आप सोच करके बता दीजिएगा। अगर 8:30 शूट करता है तो करेंगे, नहीं तो 9 वाला क्रम ठीक है, ये चलता रहे। मेरा भी थोड़ा गीता अध्ययन बहुत अच्छा हो जाए। आज मैंने 4 अध्याय पढ़ लिए, 9, 10, 11, 12, तो बड़ा अच्छा लगा। तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यही यही समय सूट करता है जी, यही रखेंगे, यही रखेंगे। उनका आग्रह था, मैंने आपके सामने रख दिया, यही रखें। चलिए, निराशील अपरिग्रह होते हुए जीवन को जी सकते हैं। जीना आसान है, इसी में ही आनंद है। बाकी सब भोगों से धीरे धीरे आपको, क्योंकि हम जड़ नहीं है, चेतन है। हमें इस सोफे से, मोबाइल से, घर से, इनसे हमें संतुष्टि नहीं मिलती। एक समय के बाद में हमें लगता है मकान छोटा है, मोबाइल पुराना हो गया, ये काम नहीं कर रहा। लेकिन जब आप आत्म तृप्त होते हैं तो आपको हर एक चीज में आपको शांति अनुभव, यही और सिद्ध योग रास्ते में चलने वाले लोगों के लक्ष्य। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बार हमारे अब फेसबुक में भी लाइव जा रहा है, आपको यूट्यूब में भी आज मैंने लेट डाला था, डल गया था, वहां से भी आप निरंतर देख सकते हैं। और आज मैं यूट्यूब का लिंक भेज दूंगा, कल मैंने फेसबुक का लिंक भेजा था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल हो, मंगल हो, मंगल। Then after with